हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास की एक पोएम और इसका नाम है द डक एंड द कैंगरू। और इस पोएम के रचयिता हैं एडवर्ड लियर। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. फर्स्ट स्टेंजा जो है, इसमें जो पोइट एडवर्ड लियर है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो पोएम है वो एक डक और कैंगरू के बारे में है, जो कि एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और वो एक दूसरे से किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप। जो डक जो है वो अपने दोस्त कैंगरू से कहता है कि आप किस तरह से ग्रेसियस तरीके से, बहुत ही सम्माननीय और रेस्पेक्टफुल तरीके से होप करते हो। होप का मतलब उछलते हो या जंप करते हो। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, आप फील्ड्स में भी इसी प्रकार से जंप करते हो और वाटर में भी इसी प्रकार से जंप करते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है जैसे आप कभी भी रुकने वाले नहीं हो। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, यहाँ पे डक कह रहा है कि मेरी जो लाइफ है वो इस नेस्टी पॉन्ड में, नेस्टी का मतलब डर्टी, बेकार सा, छोटा सा ये जो पॉन्ड है उसमें मेरा जीवन जो है वो बहुत ही बोर हो चुका है, बेकार हो चुका है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, लॉन्ग का मतलब यहाँ इच्छा से है, और मेरी ये इच्छा है कि मैं इस दुनिया में अलग अलग जगह पे घूमना चाहता हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मैं भी ये विश करता हूँ कि काश मैं आपकी तरह जंप कर पाता या होप कर पाता। सेड द डक टू द कैंगरू, कैंगरू से डक ने ये कहा। दोस्तों, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, इस फर्स्ट स्टेंजा में जो दूसरी लाइन है गुड ग्रेसियस, इसमें जो पोएटिक डिवाइस काम में ली गई है वो है एलिट्रेशन, और इसी के साथ साथ में हाइपरबोल का इस पे प्रयोग किया गया है। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कहना। ये है चौथी लाइन में जब कहा गया है एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि आप कभी नहीं रुकोगे, जो कि लगभग असंभव है। और इसी के साथ साथ में इसमें सिमले का प्रयोग भी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे सिमले का प्रयोग भी हो गया है। और उसी के साथ साथ में सेकंड लास्ट लाइन में लाइक का प्रयोग गया है, जो भी सिमली है। और अगर इस स्टेंजा की राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी और डी डी। आप देख सकते हैं कैंगरू और टू ये राइम कर रहे हैं, होप और स्टॉप राइम कर रहे हैं, ये हो गया ए बी। उसी के साथ में पॉन्ड और बियॉन्ड राइम कर रहे हैं तो ये सी सी हो गया, और यू और कैंगरू ये राइम कर रहे हैं तो ये हो गया डी डी। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the D and the jelly lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. ये जो सेकेंड स्टेंजा है, इसमें डक जो है वो कैंगरू, जो कि उसका दोस्त है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपनी बैक पे मुझे एक राइड दे दीजिए। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांति से बैठूंगा, एंड से नथिंग बट क्वेक, और क्वेक के अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। क्वेक का मतलब होता है डक की जो आवाज होती है, जो बोलता है, उसे कहते हैं क्वेक। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और मैं पूरे दिन इसी प्रकार से शांति से बैठा रहूंगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, और हम लोग क्या करेंगे, ये डी और जेली बोली जो है वो इमेजनरी प्लेसेज है कि हम वहां पे जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, और यहां जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैंड को और सी को पार करते हुए चले जाएंगे। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू। तो डक यहाँ पे कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रहा है अपने फ्रेंड से कि मुझे एक राइड पे आप ले जाइए। ये जो सेकंड स्टेंजा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है उसका प्रयोग किया गया है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, जिसमें कोई भी एनिमल्स या क्रिएचर्स होते हैं उनकी आवाज को हम लोग बताते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है क्वेक। क्वेक जो है डक की आवाज है,
तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया। और उसके साथ में राइम स्कीम जो है पिछले स्टेंजा में जो थी ए बी सी डी डी, वही राइम स्कीम यहाँ पे है। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. यहाँ पे कैंगरू जो है वो अपने दोस्त डक से कह रहा है दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पे सोच विचार, कि मुझे इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है इसको करने से मुझे लक मिले, अच्छा लक मेरा हो जाए, मुझे किसी सौभाग्य की प्राप्ति हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, एक इसमें मुझे समस्या है। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे अनुमति देते हो तो मैं बोल्डली इस बात को कहना चाहूंगा। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, आपकी जो फीट है, आपकी जो पैर है वो बहुत ही ज्यादा वेट है और कोल्ड है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सेड द कैंगरू। तो यहाँ पे कह रहा है कैंगरू अपने दोस्त डक से कि आपकी जो अनप्लीजेंट वेट और कोल्ड फीट है उनके कारण से मुझे रूमेटिज हो सकती है। दोस्तों रूमेटिज का मतलब होता है एक डिजीज जिसमें स्नीजिंग और कोल्ड जो होती है वो हमें हो जाती है। अब ये जो थर्ड स्टेंजा है इसमें यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। एसोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड जो है वो रिपीट होती है नियर बाई वर्ड्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, इसमें जो वोवल साउंड्स है वो रिपीट हो रही है। और इसी के साथ साथ में इसकी जो राइम स्कीम है वो भी वही है ए बी सी और डी डी। अगला स्टेंजा देखते हैं। Said the duck as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. यहाँ पे डक जो है अपने दोस्त कैंगरू से कह रहा है कि जब मैं इस रोक पे बैठा तो मेरे दिमाग में पूरी तरह से एक विचार आया, और उस विचार के आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स खरीद लिए। यहाँ पे वस्टेड सॉक्स का मतलब है ऐसे सॉक्स जो हमें गर्म रखते हैं, तो मैंने वो खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे वेब फीट है उनको पूरी तरह से ढक लेते हैं, उनको फिट आते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक, और कोल्ड से बचने के लिए मैंने एक क्लोक ले लिया है। क्लोक जो होता है बड़ा सा कोट होता है जो ठंड के समय पहना जाता है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और हर एक दिन मैं एक सिगार जो है वो स्मोक करूंगा। सिगार जो होता है वो एक सिगरेट की तरह स्मोकिंग पाइप होती है, उसको मैं स्मोक करूंगा, उससे भी मुझे एनर्जी या गर्मी मिलेगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, और ये सारे काम मैं क्यों करूंगा कि मेरा जो डियर ट्रू लव है कैंगरू के प्रति, उसके लिए कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मैं तुम्हें किसी प्रकार की रूमेटिज या कोई और डिजीज नहीं देना चाहता, इसलिए ये सारे काम मैं अपने आप को गर्म रखने के लिए करूंगा। इस स्टेंजा में जो राइम स्कीम है वही सेम राइम स्कीम है ए बी सी और डी डी। चलिए लास्ट स्टेंजा देखते हैं। सेड द कैंगरू आई एम रेडी all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो यहाँ पे कैंगरू ने कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, ये जो मूनलाइट है जो कि पेल हो चुकी है, पेल का मतलब थोड़ी सी धीमी पड़ चुकी है। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन तुम्हें बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे डियर डक, तुम्हें बहुत ही स्टडी रूप से बैठना पड़ेगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल,
मेरे टेल का जो एंड है वहां तुम्हें बैठना होगा। सो अवे दे वेंट विथ ए होप एंड ए बाउंड, और वो उछलते कूदते हुए वहां से चले गए। एंड दे होप द ओल्ड वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और वो पूरी दुनिया का घूमते घूमते उछलते उछलते 3 राउंड्स काट के आ गए। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू, और इस समय डक और कैंगरू से ज्यादा हैप्पी कोई भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी दोस्ती का आनंद ले रहे थे और उस पूरी दुनिया का घूमने का आनंद ले रहे थे। ये जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें पोएटिक डिवाइस की अगर बात करें तो इसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया है। एलिट्रेशन आप देख सकते हैं, डियर डक सिट स्टडी, इसमें यहाँ पे रिपीट किया गया है डी डी और एस एस, तो ये एलिट्रेशन है। दे वेंट विथ ए होप, वेंट विथ इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, होल वर्ल्ड डब्ल्यू डब्ल्यू 3 टाइम्स पीटी रिपीट हो रहे हैं। और इस स्टेंजा में राइम स्कीम जो है वो भी वही है, ए बी सी सी और डी डी। कुल मिला के अगर हम इस पूरी पोएम की बात करें तो इस पोएम में 2 दोस्त हैं, एक डक है और एक कैंगरू है जो एक साथ में रहते हैं। तो कैंगरू जो है वो बहुत उछलता कूदता है और डक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे भी एक राइड दे दो, और मैं भी इस पौंड में रहते हुए काफी बोर हो चुका हूँ, तो मैं भी आपके साथ में इस दुनिया में घूमना चाहता हूँ। और ये पोएम हमें ये मैसेज देती है कि जिस तरह से एनिमल्स एक दूसरे के साथ में तालमेल करके रहते हैं, उस तरह से ह्यूमन बींग्स भी रह सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।